सकता है। उसी तरह से हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट भी है। हमारे जो सुपरिटेंडेंट है, हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जो सब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, जो वार्डन है, तो हमारी स्थिति ये है कि हमको भी लगातार अपराध पे नजर रखनी पड़ेगी और लगातार इन अपराधियों पे नजर रखनी पड़ेगी कि ये इस तरह की कोई हरकत न कर पाए। सर, हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं उनकी जेल शिफ्टिंग भी आपने की थी, ये क्या वजह थी और कितने कैसे हार्डकोर क्रिमिनल थे जिनकी शिफ्टिंग की गई? जी, हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि अगर हम जो है इस तरह का स्टेप उठाएंगे और जेल को शिफ्ट करके और उसके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाएंगे, तो इसमें 27 गैंगस्टर्स का नाम हमारे पास आया था और ये एसटीएफ ने ही हमको रिकमेंड किया था। उसको एग्जामिन किया गया और उनकी जेलों को शिफ्ट किया गया, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि इस कम्युनिकेशन को, इस संचार तंत्र को जो अवैधानिक है, जो इलीगल संचार तंत्र है अपराधियों का, उसको नष्ट करने के उद्देश्य से इसको ट्रांसफर किया गया। एक जो नई जेल्स कुछ बनाने का आप लोगों का प्रयोजन हो रहा है, वो कहाँ है और किस तरीके से आप लोग करने वाले हैं? नई जेल में तो एक हाई सिक्योरिटी जेल रोहतक में बन रही है। अच्छा। जिसका जो है वो बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी। दिसंबर तक की बात हो रही है, पर 2-4 महीने और समझा जाए, 2026 तक वो कंप्लीट हो जाएगी। हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल है और 2 और जेल है, एक फतेहाबाद है, एक पंचकुला है, जिसमें लैंड ले ली गई है। तो इस समय निर्माणाधीन संख्या ये है और हमने पिछली बार भी संख्या दी थी कि हमारे पास बंदियों की संख्या 27,000 है, कैपेसिटी हमारी 22,000 की है, ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं है, चीज़ों को फैसिलिटेट करके रखा गया है और इन 3 जेलों के निर्माण के बाद हमारे पास और अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाएगी। तो रेवाड़ी तो तैयार हो गई थी सर, रेवाड़ी अभी कुछ हुआ उसमें? 3 मंथ का टाइम है और उसको मैं रेवाड़ी में लगेगा ये बता रहे हैं और उसमें इक्विपमेंट्स वगैरह बनने की। पंचकुला की कोई डेडलाइन है, कब तक बन जाएगी? पंचकुला की डेडलाइन का स्थिति है कि पंचकुला की जमीन अभी हमको मिली है, तो अभी उसका पूरा निर्माण होना बाकी है। ऐसी स्थिति में आप लगभग 1.25 साल का टाइम मान लो। हाई सिक्योरिटी जो जेल है सर, इसकी क्या स्पेसिफिक इश्यूज होंगी? हाई सिक्योरिटी जेल में हमारे जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, वो सबसे पहली बात यह है कि किस तरह से हम ऐसा उसमें व्यवस्था करेंगे जिसमें कि इनका संचार तंत्र बाहर काम न कर सके। और मिलने वालों को, मतलब हाई सिक्योरिटी रिस्क जेल का बेसिक मतलब यह है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको सबको एक ही जेल में रखे और उसके ऊपर अपनी सुरक्षा व्यवस्था लगाएं, जिससे कि उनका बाहर से बातचीत और कम्युनिकेशन न हो सके। सर, काफ़ी जो पिछले अतीत में आप देखेंगे तो जो कोर्ट में जाने का जो प्रक्रिया है जी, जो उनकी सुनवाई होती है, उसके दौरान कई हीनियस क्राइम भी हुए हैं जी हुए और वहीं से दौड़ भी जाते हैं कई बार। तो उसके लिए क्या कुछ नया, कुछ कोई फार्मूला मैकेनिज्म या फिर वीसी के जरिए? देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और अब हमारा ज़्यादातर 80% के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देने के बाद से जो पुलिस हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगी रहती थी, एस्कॉर्ट ड्यूटी में लगी रहती थी, वो भी फ्री हैं और इसमें रिस्क भी कम इन्वॉल्व है कि इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। कुछ जेल तो क्या इसको 100% करने की है सर आपके? जी, 80% आपने जो कहा? बचे होंगे उससे 80% आपने कहा। देखिए, मैंने इसलिए 80% कहा क्योंकि कुछ कानूनी बंदिशें होती हैं। जो चार्जेस की समरी होती है वो तभी दी जा सकती है चार्जेस से होने के लिए जब एक्यूज्ड अभियुक्त सामने हो व्यक्तिगत रूप से। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 80%, अगर हम चाहें तो उसको 100% भी कर सकते हैं, पर फिर भी वो वैधानिक कमी की वजह से, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी करने की वजह से आपको उन चीज़ों में पेश करना आवश्यक होता है। सर, महिला कैदियों के बारे में थोड़ा बताएं, क्या व्यवस्था है, कितनी महिलाएं हैं, क्या उनकी काउंसलिंग हो रही है, कितने काउंसलर्स आपने नियुक्त किए? महिला कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए गए हैं और महिला कैदियों की क्या संख्या है इसको आप जल्द से फैसिलिटी। तो मॉडर्नाइजेशन में हमको लगातार फंड मिल रहे हैं और मॉडर्नाइजेशन के सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं और इस समय हमारे पास हमने जो है कुछ अम्बाला और गुड़गांव में अलग से जो है वो पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है और उस पायलट प्रोजेक्ट में हम जैमर्स लगाए जा रहे हैं। जैमर्स लग जाने के बाद से संवादहीनता की स्थिति रहेगी अंदर से और उसमें इस तरह के कम्युनिकेशन नहीं होगा। सर, नशा करने की बात अक्सर सामने आती है। जो भी जेल से बाहर आते हैं तो कभी अपने परिजनों को, कभी यार दोस्तों को कहते हैं
कि जेल में नशा भी मिल जाता है, इस चीज को कैसे देखते हैं जरा? देखिए, जेल में पीछे जब रेड हुई है तो कुछ मादक पदार्थ जरूर पकड़ा गया है, और मादक पदार्थ के सर कैसे पहुंचता कैसे है जेल के अंदर? इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद भी जेल के अंदर नशा कैसे पहुंचता है? हाई सिक्योरिटी, देखिए इसमें कुछ तो जहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग है, बीएसएफ की पेट्रोलिंग है, कुछ जेलों में हमारे बीएसएफ की पेट्रोलिंग है। जहाँ बीएसएफ की पेट्रोलिंग है वहाँ पे इसके इंसिडेंट्स कम पाए जाते हैं, पर इस पे कई बार थ्रो करने की भी समस्या आती है, और जेलों के अराउंड जो पेट्रोलिंग है उसको लगातार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अगर उसको हम बढ़ाएंगे तो इसमें कमी आएगी। बात सामने नहीं आई है, किसी कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर पीछे जो भी इनके केसेस पाए गए हैं, वो मैंने आपको बताया, जो मोबाइल पाए गए हैं और जो ये पाए गए हैं मादक पदार्थ पाया गया है, तो मोबाइल जो पाया गया है उसका हमने पूरा जांच स्टेट क्राइम ब्रांच को सौंपा है। तो एक जगह पे जब एसआईटी इकट्ठा होगी, एक जगह एसआईटी काम करेगी, तो निश्चित है अगर कोई इस तरह की संलिप्तता होगी तो सामने आएगी सबकी। जो मादक पदार्थ ऐसे आए सर, बता सकते हैं जी। कितनी मादक पदार्थ बरामद करने की? जी, ये दूसरा, इसमें नंबर ऑफ एफआईआर रजिस्टर्ड 20 है, और ये 20 के 20 जो है वो प्रिजन ऑफिसर्स द्वारा ही रिकवर किया गया है, किसी बाहर की एजेंसी से नहीं रिकवर किया। तो ये इन दिस ईयर है सर, अब तक है ये? जी, इसी साल का है ये, और नंबर ऑफ इनमेट अरेस्टेड 26 है। आप ये ले लीजिए, इसको ले लें, इसमें दोनों है।